तेरा है जग बालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा को कोई नहीं तेरा है, जग बालों अपना हुआ सवेरा है। चल यहाँ कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, जाना अकेले ही पड़ेगा। पिताजी को जैसे उपदेश दिया गोकर्ण जी महाराज ने, तुरंत नेत्र खुल गए, आंखें खुल गई। जब आंखें खुली तो अपना घर छोड़ करके और वन को चले गए, वन को चले गए। अब धुंधकारी ने देखा, अच्छा गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, पिताजी वन को चले गए, घर पर कौन बची? अकेली माँ, माँ बची। अब माँ को रोज मारता, रोज मारता। माँ से ये दुख सहन नहीं हुआ और माँ ने भी रात्रि में जाकर के कुआं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए कि कब तक मैं इसको झेलूंगी, कब तक इस दुसह कष्ट को मैं सहन करूंगी। अब धुंधकारी ने देखा कि अब तो मेरा ही राजपाट बचा है घर में, अब तो कोई बचा ही नहीं। पिताजी वन को चले गए, भाई तीर्थ यात्रा को चले गए और माँ ने तो अकेले बचे। 5-5 वैश्याओं को ला करके और अपने घर में रखे। अब तो नित्य चोरी करता, रोज धन चुरा करके लाता और वैश्याओं पर लुटाना प्रारंभ कर दिया। ये वैश्याएं कौन है? ये 5 वैश्याएं भी हमारे हृदय में, ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 ही वैश्याएं हैं। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, 5 वैश्याएं जो है ना, ये हमको निरंतर नीचे की ओर ले जाती हैं, गिराने की सोचती हैं। वैश्याओं का काम क्या है? वैश्याओं का काम है कि हम जैसे हैं तैसे सब हो जाएं। डॉक्टर चाहता है कि सब बीमार हो जाएं तो मेरे पास आए। वैश्याएं क्या चाहती हैं? सब लोग काम ही हो जाएं तो मेरे पास आए। 5 वैश्याओं को ला करके और नित्य प्रति चोरी करने लगा। एक दिन एक राजा के यहाँ से चोरी करके आया और इतना विशाल धन लेके आया था। इन 5 वैश्याओं ने देखा, इतना सारा धन कहाँ से लाए हो? बोले मैं राजा के यहाँ चोरी करके आया। 5 वैश्याओं की बत्ती जल गई दिमाग में। बोले अब तो जी मरेगा, अब तो फंसेगा। अच्छा जे फंसो संग में हम भी मारे जाएंगे, तो इससे बचने के लिए क्या करें? बोले अपने कछुआ को इंतजाम कर दें, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांस। तो 5 वैश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी सो रहा था और रस्सी से 4 हाथ पैर बांध दिए, पलंग से बांध दिया। पहले से इंतजाम कर रखा, तो एक चूल्हे में अंगारे धधका रखे थे, बढ़िया गरम गरम अंगारे, और ला करके उसके मुंह में ठूस दिए। 5 वैश्याओं ने मिलकर गरम गरम रॉड रखी थी, सरिया होता है ना, सरिया लोहे का, वो गरम रॉड ला करके उसके कानों में डाल दिया। अब वो चिल्लाए, मुझे क्यों मार रही हो, मुझे क्यों मार रही हो? अरे मेरे ही द्वारा तुम पल रही थी,
अब वो क्यों सुने? आंख कोई की सुनती है क्या? जहां देखना वहीं देखें। और कान कोई नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं। दीवार के बाहर साइड में बातें चल रहे होंगे तो जैसा सुना ही लगे, कैसे न कैसे कान। पांचों वैश्याओं को बड़ी बड़ी बेदर्द की मौत दी, मार और सारा धन लेकर के वहां से चली गई। धन लेकर के चली गई। अब वो महान प्रेत बन गया। जो उम्र से पहले मर जाते हैं वो महान प्रेत बन गए। जितनी उम्र शेष रह जाती है वो शेष उम्र यहाँ भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे प्रेत बन के, भूत बन के सब यहाँ पे भुगतनी पड़ती है। अब प्रेत बन के उसी घर में, उसी महल में रहने लगा। अब एक दिन गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे तो आकर के उन्होंने सोचा कि अब गांव तक आ गए हैं तो चलो रात्रि विश्राम अपने घर में ही कर लेते हैं, सवेरे उठ के फिर देखेंगे आगे की यात्रा बढ़ाएंगे। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो संत एक जगह नहीं रुकते, संत निरंतर चलता रहता है। 5 घर भिक्षा करें, आगे चले। बोले रात्रि ज्यादा हो गई, चलो अपना घर है आत्मदेव जी का, वहीं विश्राम कर लेता है। घर में अंदर पहुंचे और आसन लगा करके भजन करने।